गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नोटबुक क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक। आज एक नए टॉपिक के साथ, आज का जो टॉपिक है मौलिक अधिकार पार्ट 3 है ये, जिसमें आज हम शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, जो कि अनुच्छेद 23 से लेकर 28 तक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 23 की बात करें तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है, जिसमें मानव के साथ दुर्व्यापार, बेकार, सभी प्रकार के बलात्श्रमों का निषेध करता है ये अनुच्छेद। इसके तहत आपका दुर्व्यापार का मतलब है किसी को बेचा नहीं जा सकता पैसे के आधार पर, जैसे कि दास प्रथा पहले चलती थी। उसके बाद है आपका बेगार। बेगार का अर्थ ये होता है कि किसी को बिना पैसे के काम करवाना, उसको बेगार व्यवस्था कहते हैं, जिसके आधार पे किसी को बिना पैसे के आधार पे या शक्ति के आधार पे उससे कार्य करवाना, ये आपका अनुच्छेद 23 के अंतर्गत निषेध माना जाता है। साथ में ही इसके साथ बलात्श्रम के आधार पे कहा जा सकता है कि किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध और बिना वेतन के कार्य कराना बलात्श्रम कहलाता है, जो कि अनुच्छेद 23 के आधार पर यह निषेध माना गया है। वहीं अनुच्छेद 24 की बात करें तो इसमें 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान या संकट में नियोजन में कार्य करने का निषेध करता है। तो सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के आधार पर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को कार्य करने के लिए निषेध किया गया है। तो अनुच्छेद 24। और इसी के साथ एक चीज़ और जोड़ लीजिएगा आप इसमें, कि इसी के आधार पर संसद कोई कानून बना सकती है 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कार्य करने के लिए, या आपका मानव के साथ दुर्व्यापार, बेगार या किसी प्रकार का बलात्श्रम करने के आधार पर कोई कानून बनाने की शक्ति अनुच्छेद 24 में निहित है संसद में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका वर्णन संविधान में है। अनुच्छेद 25 की बात की जाए तो याद रखिएगा कि किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता भारत के नागरिकों को प्राप्त है अनुच्छेद 25 से। तो सीधा क्वेश्चन आपका आता है कि किस अनुच्छेद के तहत धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता सभी को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 25 आप याद रखिएगा ज़रूर। अनुच्छेद 26 की बात की जाए तो धार्मिक मामलों में प्रबंध करने की जो स्वतंत्रता हर किसी व्यक्ति को प्रदान होती है या किसी संस्था को प्रदान होती है, वो अनुच्छेद 26 के आधार पर होती है। इसमें क्या है, प्रत्येक संप्रदाय को धार्मिक संस्था की स्थापना करने का अधिकार है, साथ में उनके प्रबंध व प्रशासन का अधिकार प्राप्त होता है अनुच्छेद 26 के तहत। और यही संस्था क्या है, उसी के माध्यम से आपका प्रचार प्रसार करती है अपने धार्मिक जितने भी रीति रिवाज होते हैं या जितने भी उनके कल्चर होते हैं, उसका प्रचार प्रसार धार्मिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। तो आपको ये याद रखना होगा कि अनुच्छेद 25 जो है वो धर्म मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, वहीं अनुच्छेद 26 जो है वो संस्थाओं को निर्माण करना, उनका प्रबंध करना या उनका प्रशासन का अधिकार प्राप्त करता है। तो सीधा क्वेश्चन आपको जब भी आए तो याद रखिएगा अनुच्छेद 25 और 26 में वर्णन जो हुआ है। अनुच्छेद 27 की बात की जाए तो कोई भी व्यक्ति अगर धार्मिक संस्थाओं में या धार्मिक कार्यों में अगर कुछ फंडिंग करता है तो याद रखिएगा उसको टैक्स देने में छूट प्रदान होती है अनुच्छेद 27 के बेस पर। तो आपको याद रखना होगा कि कोई भी व्यक्ति जब भी धार्मिक कार्यों में कोई भी फंडिंग करता है तो उसको अनुच्छेद 27 के तहत टैक्स में छूट प्रदान की जाती है। तो सीधा आपका क्वेश्चन यही पूछा जाता है अनुच्छेद 27 से। अनुच्छेद 28 की बात की जाए तो याद रखिएगा किसी भी सरकारी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है अनुच्छेद 28 के बेस पे। तो सीधा क्वेश्चन आपका अगर पूछा जाए कि धार्मिक शिक्षा का निषेध कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया है भारतीय संविधान में, तो आपको याद रखना होगा कि अनुच्छेद 28 के तहत धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में शिक्षा प्रदान करने के दौरान। अगर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं कि कोई भी उपासना धार्मिक या कोई धार्मिक क्रियाकलाप हो रहा हो, तो वहाँ पे व्यक्ति को ये पूर्णतः अधिकार प्राप्त है कि उसमें वो शामिल हो या ना शामिल हो। यह आपका अनुच्छेद 28 के तहत है। राष्ट्रगान के मैटर में 1986 में एक मामला आपका केरल में आया था, जिसमें बच्चे राष्ट्रगान के दौरान शामिल नहीं थे, उनको निष्कासित कर दिया गया था।
स्कूल से, तो वहाँ पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने मतलब आपका कोर्ट ने वहाँ पे ऑर्डर दिया था फिर से उनको फिर से ज्वाइन करने के लिए या बच्चों का एडमिशन री एडमिशन करने के लिए। तो आपका अनुच्छेद 28 जो है, याद रखने की बात है कि धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है किसी भी गवर्नमेंटल स्कूल में शिक्षण के दौरान। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या ना भी लगी हो तो लाइक और अनलाइक और सब्सक्राइब दोनों कर सकते हैं आप। थैंक यू।